हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथवाला में। दोस्तों, आज हम लोग यूपी टेट के लिए प्रैक्टिस सेट में आरोही एवं अवरोही क्रम को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आपको लिखा होगा ये बहुत छोटा टॉपिक है। नहीं दोस्तों, इसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं। इसमें भिन्न के भी क्वेश्चन लेने वाला हूं। भिन्न में संख्याओं को कैसे आरोही एवं अवरोही में लिखते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते हैं दोस्तों, आते हैं तो भिन्न वाले क्वेश्चन आते हैं। तो जब भिन्न वाले क्वेश्चन आएंगे तब आपको कैसे सॉल्व करना है, ये ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। आइए दोस्तों, बिना देरी किए सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन को लेते हैं, उसके बाद हम लोग हार्ड क्वेश्चन को लेते आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिएगा, आपके स्क्रीन पे मैं एक सिंपल क्वेश्चन लिख रहा हूं आरोही और अवरोही का। अगर क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, बहुत इजी क्वेश्चन लिख रहा हूं, आ गया जैसे 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 2 आ गया, 19 आ गया, 8 आ गया, 6 आ गया, को आरोही क्रम में लिखो। का आरोही क्रम में लिखो। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ये तो बहुत इजी है, इसको आप लोग कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। दोस्तों, आरोही क्रम का मतलब होता है क्या? असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े के फॉर्म में आपको लिखना है। अगर आरोही क्रम इसका लिखने की बात करेंगे तो हम लोग लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे आरोही क्रम। दोस्तों, आरोही क्रम में क्या होता है? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे लास्ट में क्या करते हैं, टॉप में सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग आरोही क्रम बोलते हैं। अगर इसमें बात करने वाले हैं कि आरोही क्रम सर इसका क्या होगा, तो आरोही क्रम की बात करेंगे तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है? 2। 2 के बाद सर उसके बाद क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 के बाद क्या आएगा? 5 आ जाएगा। 5 के बाद क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 के बाद क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 7 के बाद क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और 8 के बाद कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। तो यही दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका आरोही क्रम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका आरोही क्रम हो जाएगा। आगे हम लोग अगर एक छोटा सा इजी क्वेश्चन राइट करते हैं अवरोही के लिए, क्या अगर आप लोग अवरोही के लिए राइट करते हैं, यहां जैसे हम लोग देंगे 15, यहां 8, यहां 19, यहां 12, यहां क्या लिखेंगे 5 और यहां 7 को अवरोही क्रम में लिखो। क्या को अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम में लिखो। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं? तो ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या ये क्वेश्चन बहुत इजी है, हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। हेडिंग डालेंगे क्या? अवरोही क्रम। क्या हेडिंग डालेंगे? अवरोही क्रम। अगर आप अवरोही क्रम की बात करने वाले तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा नंबर है? सबसे बड़ा कौन सा नंबर है इसमें? अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा क्या है? 19 है। सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? सबसे बड़ा नंबर 19, तो हम लोग लिख देंगे 19। उसके बाद उससे छोटा कौन सा है? 15 है, तो 15 लिख देंगे। 15 से छोटा कौन सा है? 12, तो 12 लिख देंगे। और 12 से छोटा कौन सा है? 8 है। 8 के बाद क्या आएगा? 7, और 7 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा। दोस्तों, मैंने आपको यह बता दिया कि आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया है कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम होता क्या है। आपको बहुत अच्छे तरीके से, मैं जानता हूं ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन पता होना चाहिए आपको। अगर ये आरोही क्रम छोटे से बड़े की ओर होता है और अवरोही क्रम बड़े से छोटे की ओर होता है, ये आपका आरोही एवं अवरोही क्रम हो गया। आगे हम लोग चलते हैं, जो जहां से हमको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां से आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को करना है। अगर पूछ लिया जाएगा कि पॉइंट में आरोही एवं अवरोही क्रम बताओ, तो आपकी हालत खराब होने वाली है। जैसे मैं आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखने वाला हूं, जैसे मैं आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखने वाला हूं, जैसे दे दिया गया 2.03 दे दिया गया, कामा दे दिया गया 4.7 दे दिया गया, और क्या दे दिया गया? 2.3 दे दिया गया, और क्या दे दिया गया? 2 पॉइंट दे दिया गया, कितना दे दिया गया? 0.5 दे दिया गया। को आरोही क्रम में लिखो। को आरोही क्रम में लिखो। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे कैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं? आरोही क्रम में लिखो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर पूछे जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपको मैंने पहले क्वेश्चन में यह बताया कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है। छोटे से क्या लिखते हैं? छोटे से बड़े की ओर लिखते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं आरोही क्रम। अब इसको कैसे आप बिना देखे तो इसको आप बता नहीं सकते, कैसे इसमें कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, कुछ नहीं बता सकते हैं। तो देखिए, यहां भी क्या है? 2.03, यहां भी क्या है? 2.03 है, और यहां 2 पॉइंट कितना है? 2.05 है। दोस्तों, थोड़ा थोड़ा माइंडली थोड़ा थोड़ा बिल्कुल एकदम ना के बराबर डिफरेंस है। इसको निकालने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं। सबसे पहले क्या करिए? सबसे पहले सब नंबर को एक साथ राइट कर लीजिए। क्या करिए? सबसे पहले सब नंबर को आप एक साथ राइट करिए। देखिए, पहला नंबर क्या हो जाएगा?
2.03 राइट कर लीजिए। क्या राइट कर लिए? 2.03 पहला नंबर हो गया, और पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या हो गया? 4.7 रखिए। क्या रखिए? 4.7। तीसरे नंबर पे 2.3 दे रखा है ना, तो 2.3 रखिए। और क्या दे रखा है? 2.05 दे रखा, 2.05 रख लीजिए। अब इसमें आप कैसे बता सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है? अगर आप गेस करेंगे तो गेस के अकॉर्डिंग आप क्या बताने वाले हैं? 2.3 सबसे छोटा है, लेकिन गलत हो जाएगा आपका आंसर। अगर 2.3 आप सबसे छोटा बता दिए, जैसे ही 2.3 पहले लिख देंगे, आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये नहीं होता है 2.3। अब अगर दो नंबर का सारा पेयर है तो हम क्या करते हैं, जहां कुछ नहीं होता वहां जीरो लिख लेंगे, जहां कुछ नहीं होता वहां जीरो लिख लेंगे। अब आप कंपेयर करिए, देखिए 4.70 तो ये तो सबसे बड़ा है, ये तो आसानी से आप बता सकते हैं, लेकिन 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है। अगर इसका आरोही क्रम आपको बताना हो जाएगा, देखिए 2 तो 2 सब में कॉमन हो जाएगा ना, ये सारे तो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। आपको बताना है ये 0.3 बड़ा है या 0.3 बड़ा है या 0.5 बड़ा है। देखिएगा 3 बड़ा है या 5 बड़ा है या 30 बड़ा है। अब आपको इसमें बताना है कि 3, 5 और 30 में कौन छोटा है ना, आरोही क्रम लिख रहे हैं, तो आपका सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? ये तो ये कितने नंबर पे आने वाला है? ये पहले नंबर पे आने वाला है। और 3 के बाद कितना आ जाएगा? 5, तो 5 कितने नंबर पे आने वाला है? दूसरे नंबर पे आने वाला है। उसके बाद 30 कितने नंबर पे आने वाला है? तीसरे नंबर पे आने वाला है। और 7 0 कितने नंबर पे आने वाला है? चौथे नंबर पे आने वाला है। अगर आपसे कह दिया जाए कि आंसर लिखो, तो आप यहाँ हेडिंग डालिए आरोही क्रम। क्या हेडिंग डालेंगे? आप हेडिंग डाल देंगे इसको आरोही क्रम। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? आरोही क्रम। सबसे छोटा इसमें बताएंगे, आप क्या बताएंगे? सबसे छोटा कौन सा है? 2.05 सबसे छोटा, नहीं सॉरी क्या है? 2.03 ऊपर दिया है ना, 2.03 जो नंबर पड़े उसी के गार्डियन लिखना। दूसरे नंबर पे कौन सा है? 2.05 ये दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे कौन सा है? 2.30 ये तीसरे नंबर पर। और फोर्थ नंबर पे कौन सा है? 4.70 ये फोर्थ नंबर पे है। ये क्या दे रखा है? ये आपको आरोही क्रम दिया गया है, जो दोस्तों देखने में था वो रियल में नहीं है। तो दोस्तों ये होता है आरोही क्रम लिखने का सबसे अच्छा तरीका। सबसे अच्छे से आप ऊपर नीचे इसको आर्डर में, सीक्वेंस में रख लीजिए। सीक्वेंस में रखने के बाद इसको आप सॉल्व कर दीजिए। बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। आपके स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, देखिएगा। जैसे आ गया 4.70, नेक्स्ट देखते हैं 4.23, नेक्स्ट लिखते हैं 4.9 लिखते हैं, और क्या लिखते हैं? 4 लिखते हैं 2 और 9, और एक और लिखते हैं 4 यहाँ कितना लिख देंगे? 4.1 को आरोही क्रम में लिखो, को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखो। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से करिएगा, डायरेक्ट मत बताइएगा। जैसे ही आप डायरेक्ट बता देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। वैसे दोस्तों अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसमें सबसे छोटा किसको बताने वाले हैं? सबसे छोटा 4.1 को बताने वाले हैं, जो कि सही है, यहां तक तो सही है। दूसरे नंबर पे आप क्या बताएंगे? 4.9 बताने वाले हैं, जो कि गलत हो जाएगा। 4 जैसे ही आप दूसरे नंबर पे लिख दिए, क्वेश्चन तुरंत रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आप क्या बताएंगे? इसमें से देखने के बाद 4.23 बताएंगे, और चौथे नंबर पे क्या बताएंगे? 29 बताएंगे, और ये सबसे लास्ट में बताएंगे। देखिएगा दोस्तों अभी मैं बता रहा हूं 4.9 सबसे बड़ा नंबर है इसमें। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लिखने वाले हैं, इसको ऑर्डर में लिखेंगे। ये हो गया 4.70 हो गया, ये क्या लिखा है? 4.23 लिखा है, और वो क्या हो जाएगा? 4.9 लिखा है, और क्या लिखा है? 4.29 लिखा है, और लास्ट में क्या लिखा है? 4.1 लिखा है। अब जहां जहां खाली है मैंने क्या बोला, उसमें जीरो रख लो। क्या रख लो? जीरो। क्यों जीरो रखते हैं? क्योंकि सीक्वेंस में बनाएंगे तो दोस्तों पेयर बनना चाहिए, मतलब कि अगर पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, मतलब दो नंबर सब में हो जाएंगे, तो आपको कंपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप देखिए, अगर इसको आपको क्या लिखना है? आपको इसको आरोही क्रम में लिखना है। क्या लिखना है? इसको आरोही क्रम में लिखना है। अगर आरोही क्रम में लिखेंगे तो कैसे आर्डर इसको आप सजाने वाले हैं, देखिएगा मैं आपको बता रहा हूं कैसे आर्डर सजाएंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, ये सब हमें 4 है, ये 4 तो अभी कोई काम का नहीं है। अब हम लोग पीछे वाले में देखेंगे, ये 10, 29, 90, 23 और 70 में, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? 10, यानी ये किसने नंबर पे होने वाला है? पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे 23 आएगा कि 29 आएगा? कितने नंबर पे आएगा? 23 आएगा दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे क्या आएगा? 29 आएगा। और चौथे नंबर पे क्या आएगा? 70 आएगा ना, चौथे नंबर पे 70 आएगा। और पांचवें नंबर पे कौन सा आ जाएगा? 4.9। आप इसको सबसे छोटा बता रहे थे, बीच में बता रहे थे ना, लेकिन ये सबसे बड़ा नंबर है, 90 है दोस्तों। क्या है ये 90 है, और सब इससे छोटे हैं। तो अगर आप लिखना चाहेंगे तो जो नंबर डाले हैं इसी के अकॉर्डिंग आप लिख दीजिए।
क्या 4.1 लिखिए। और दूसरे नंबर पे क्या लिखने वाले, दूसरे नंबर पे 4.23 ना, तो 4.23 लिखिए, कामा लगाइए। तीसरे नंबर पे कौन सा 4.29 लिखिए। और चौथे नंबर पे क्या लिखना है, चौथे नंबर पे देखिए कितना दिया गया है 4.70 और लास्ट में क्या लिखना है 4.9। दोस्तों ये क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ये आरोही क्रम हो गया। ये पॉइंट का आरोही क्रम आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। अगर आप आगे बात करने वाले हैं कि सर अवरोही क्रम बताइए, तो सेम दोस्तों ऐसे ही करना है अवरोही क्रम। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं अच्छे से लिख के देखिएगा, क्वेश्चन राइट करना है हम। देखिएगा जैसे आ गया 3.7, आगे बात करने वाले हैं 3.27 ये आ गया, और लिखने वाले हैं जैसे 3.9, आगे बात करने वाले हैं 3.29, अगला लास्ट लिखने वाले हैं 3.97 को अवरोही क्रम में लिखो। किसमें, को अवरोही क्रम में लिखो। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको आप कैसे सॉल्व करने वाले हैं, अवरोही क्रम में लिखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्या लिखना है, अवरोही क्रम में लिखो। मैंने अवरोही क्रम आपको बता दिया है, क्या बताया, अवरोही क्रम का मतलब सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे बड़ा नंबर लिखना है। अब दोस्तों अगर आप ऐसे देखेंगे तो आप इसको सबसे बड़ा किसको बता सकते हैं, आप सबसे बड़ा बताने के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पूरा प्रोसेस वही हो जाएगा, सबको ऑर्डर में लिख लेंगे, 3.7 लिख लेंगे, उसके जस्ट नीचे 3.27 लिख लेंगे, उसके जस्ट नीचे क्या लिखने वाले हैं 3.9 लिखने वाले हैं, उसके जस्ट नीचे क्या लिखने वाले हैं 3.29 लिखने वाले हैं, उसके जस्ट नीचे क्या लिखने हैं 3.97 लिखने वाले हैं। जो प्लेस खाली है उसकी जगह पे हम लोग क्या कर लेंगे, 0 लिख लेंगे। अब हम लोग क्या हेडिंग डालेंगे, अवरोही क्रम। क्या हेडिंग डालेंगे, अवरोही क्रम की बात करने वाले हैं। अगर अवरोही क्रम आप लिखेंगे तो कैसे लिखने वाले हैं, देखिएगा आपके स्क्रीन पे मैं कर रहा हूं। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, तो 97 बड़ा ना, इधर वाले तो सब सेम रहेंगे। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो राइट साइड वाले क्या रहेंगे, राइट साइड वाले सेम रहेंगे। आपको लेफ्ट साइड वाला ही पूछना पड़ेगा, लेफ्ट साइड वाला ही बताना पड़ेगा। जैसे ही आप इसमें बात करेंगे तो 97 सबसे बड़ा होता है, तो सबसे पहले नंबर पे 97 आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा 90 आएगा, दूसरे नंबर पे 90 आएगा, और तीसरे नंबर पे 27 है 29 70 आ जाएगा, तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। उसके बाद क्या आने वाला है 29 आने वाला है, चौथे नंबर पे ये आ जाएगा, और 27 कितने नंबर पे आने वाला है 5वें नंबर पे। दोस्तों देखिए इसमें 2 नंबर थे, लेकिन ये क्या है, ये सबसे छोटा है। 2 नंबर होने के बावजूद भी ये सबसे छोटा है। आगे हम लोग चलते हैं, अब देखते हैं इसको लिखेंगे। नंबर फर्स्ट नंबर पे क्या लिखने वाले हैं 3.97 लिखेंगे, कामा लगाएंगे। दूसरे नंबर पे क्या लिखने वाले हैं 3.9 लिखने वाले हैं। तीसरे नंबर पे क्या लिखने वाले हैं, तीसरे नंबर पे देखिए 3.7 लिखने वाले हैं, 3.7 लिखने वाले हैं, कामा लगाएंगे। और चौथे नंबर पे क्या लिखने वाले हैं 3.29 लिखने वाले हैं, और पांचवें नंबर पे क्या लिखने वाले हैं 3.27। क्या 3.27। दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चन। आप सोच रहे होंगे सर 0 क्यों नहीं लगा रहे हैं। दोस्तों 0 तो मैंने अपने लिए लगाया था ना, क्वेश्चन में तो 0 लगा नहीं है। जब क्वेश्चन में 0 नहीं लगा है तो हम जो कुछ काम अपने लिए करते हैं वो सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करते हैं। ये नहीं है कि उसका आंसर वो होगा, नहीं दोस्तों उसका आंसर नहीं होगा, लेकिन हमको आसानी सॉल्व करने में हो रही है, इसलिए मैंने 0 सब में लगा लिया था। आगे हम लोग अगर बात करने वाले हैं तो आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। दोस्तों अगर मैं एक क्वेश्चन दूं आपको और बोल दूं कि इसमें आरोही और अवरोही दोनों करो तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं किसमें, भिन्न में। भिन्न का आरोही और अवरोही, सबसे पहले तो देखते हैं भिन्न में छोटी और बड़ी संख्या निकालना। आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन राइट करते हैं कि भिन्न का आरोही और अवरोही कैसे होता है, लेकिन उससे पहले एक स्टेप होता है कि इसमें छोटी और बड़ी संख्या निकाली जाती है। अगर जैसे आपसे दे दिया जाएगा 3/7 और कामा दे दिया जाएगा 2/9। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 आप यहां लिख लीजिए, क्या यहां लिख लीजिए 2/3 लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए 2/3 में बड़ी भिन्न बताओ, में बड़ी भिन्न बताओ। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा आप फटाक से बताएंगे 3 बड़ा है, यानी बड़ी भिन्न क्या आ जाएगी 3/7। बड़ी भिन्न क्या आने वाली है 3/7 बड़ी भिन्न आने वाली है। जैसे ही आप 3/7 बताएंगे आपका क्वेश्चन रंग हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए इसमें कैसे बताना है। इसको करने के लिए दोस्तों एक प्रोसेस होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको करवाना है तो आप पहले इसको नीचे लिख लीजिए 3/7
और कॉमा 2/3। क्या करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 3 का 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 का 9 आ जाएगा। 2 का 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। अब आप बताइए 14 बड़ा है कि 7 बड़ा है, 14 बड़ा है कि 9 बड़ा है। अब इसमें दोनों में कौन सा बड़ा है, तो बड़ा है 14। 14 के जस्ट नीचे क्या लिखा है, 2/3। तो हम लोग लिख देंगे बड़ी भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी भिन्न बराबर 2/3 हो जाएगा। बड़ी भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी भिन्न बराबर 2/3। यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। आप क्या बता रहे थे, आप बता रहे थे 3/7 बड़ी है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। अभी हम आपको फिर से करने वाले, अब की छोटी बड़ी भिन्न ही आंसर राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं, सेकंड क्वेश्चन राइट करने वाले हैं। जैसे देखिएगा यहां आ गया 4/9 और कामा करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, और करने वाले हैं 2 यहाँ 5 करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, 5 करने वाले हैं। मैं बड़ी भिन्न बताओ, मैं बड़ी भिन्न बताओ। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग डायरेक्ट मत बताइएगा, बिना प्रोसेस के अगर बताएंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आपको हमने प्रोसेस क्या बताया है, सबसे पहले प्रोसेस बताने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई बताया ना, इसको इससे करिए, इसको इससे करिए। अगर 5 चौको कितना होता है, 5 चौको 20 होता है, और 9 दूनी कितना होता है, 9 दूनी 18 होता है। अब इसमें दोनों में बड़ा कौन है, इसमें दोनों में बड़ा कौन है। जैसे ही आप बोलेंगे बड़ा तो आपका 20 है, तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, बड़ी भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी भिन्न बराबर हो जाएगा 4 बड़ी भिन्न बराबर लिखेंगे। बड़ी भिन्न बराबर क्या होने वाला है, बड़ी भिन्न बराबर 4/9 होने वाला है। आप कुछ सीख पाए या नहीं सीख पाए, मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको बता दिए। देखिएगा यहां तो छोटी भिन्न बड़ी बन रही थी और यहां बड़ी भिन्न बड़ी बन रही है, तो इसका मतलब ये होता है क्वेश्चन के थीम पे मत जाना। क्वेश्चन बिना सॉल्व किए आप आंसर लगाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आई होप आप लोग ये दोनों क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ गए होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, जो बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न आ जाएगी, जो छोटा होगा वो छोटी भिन्न आने वाली है। आगे दोस्तों हम लोग चलते हैं, अब देखते हैं छोटी भिन्न कैसे निकालते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे लेने वाले हैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैं राइट कर रहा हूं। जैसे राइट करेंगे 7/3 8/2 में छोटी भिन्न बताओ, में छोटी भिन्न बताओ। अभी तक हमने क्या पूछा था, बड़ी भिन्न ना, अब छोटी भिन्न बताओ। अगर छोटी भिन्न की बात करने वाले हैं तो छोटी भिन्न इसमें कैसे बताने वाले हैं, जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया सेम वैसे ही आपको करना है। आपको क्या करना है, 7 का 2 में करना, 7 दूनी कितना होता है 14, तो यहाँ 14 लिख दीजिए, और 3 कितना होता है 24। अब दोनों में छोटा कौन है, दोनों में छोटा कौन है, दोनों में छोटा 7/3 है, तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिएगा छोटी भिन्न बराबर, छोटी भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, छोटी भिन्न बराबर 7/3 हो जाएगा। यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों ये भाग वाला प्रोसेस मत कीजिएगा, आप पहले 3 को 7 से भाग करें, फिर 2 को 4 से भाग करें, उसके बाद बताएंगे तो भाग करने में आपका बहुत टाइम लग जाएगा। तो टाइम ना लगे, टाइम को हम लोग बचाने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही कराएंगे उसका राइट आंसर आराम से आने वाला है। आगे हम लोग अगर बात करने वाले हैं, इसमें तो क्या था, इसमें छोटी भिन्न ही छोटी आंसर आई थी। इसमें जैसे 8/2 आ गया और कामा लिखने वाले हैं, यहां लिखने वाले हैं 7 क्या लिखने वाले हैं, 7 अगर यहां हम लोग लिख देंगे 1, अगर 7/1 लिख देंगे, अगर हम लोग 7 यहां 12 लिख दीजिए, यही 7/1 ही लिखा रहने दीजिए। मैं बड़ी भिन्न, मैं छोटी भिन्न बताओ, मैं छोटी भिन्न बताओ, में छोटी भिन्न बताओ। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताने वाले हैं। तो छोटी भिन्न का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8 का नाम कितना होता है 8, और 2 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 2 7 कितना हो जाएगा 14। अब देखिए क्या है, इसमें सबसे बड़ी है ये 8/2 क्या है, बड़ा है, लेकिन है कितना, कह रहे हैं छोटा, मतलब उल्टा बता रहे हैं, कह रहे हैं देखने में तो ये बड़ा लग रहा है, लेकिन भिन्न में क्या है, भिन्न में ये छोटा है। तो हम लोग लिखेंगे छोटी भिन्न बराबर, क्या लिखेंगे, छोटी भिन्न बराबर, छोटी भिन्न बराबर क्या आने वाला है 8/2, इसका राइट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों मैंने आपको 2 क्वेश्चन बड़ी भिन्न के और 2 क्वेश्चन छोटी भिन्न के बता दिए। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ओनली फॉर ओनली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, और जो आंसर बड़ा आ जाएगा तो वो बड़ी भिन्न हो जाएगी ऊपर में, और जो आंसर छोटा आ जाएगा तो वो छोटी भिन्न होने वाली है। आगे हम लोग इसका और 3 भिन्न होंगी, 4 भिन्न होंगी, 5 भिन्न होंगी, तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, सेम ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन 3 भिन्न वाला लेते हैं आपकी स्क्रीन पे। जैसे मान लीजिए सपोज दैट क्वेश्चन राइट कर रहे हैं, जैसे आ गया 2/3 कामा 5/6 कामा 3/4 में बड़ी भिन्न बताओ, क्या बताओ, बड़ी भिन्न बताओ।
अगर बड़ी भिन्न बताओ। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं? ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, मैंने बोला क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, 2 का 6 में करेंगे। आपको क्या बताना है, बड़ी भिन्न। 2 छक कितना होता है, 12 होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। और 5 तिहाई कितना होता है, 15 होता है। 5 तिहाई कितना होता है, 15। अच्छा, अब ये दोनों में पहले आप कंपेयर, अच्छा दोस्तों कभी भी कंपेयर करना हो तो कंपेयर 2 लोगों में किया जाता है। कंपेयर एक होता है अमीर, एक होता है गरीब। ये तो नहीं है आधा अमीर आधा गरीब, नहीं होता है ना। या तो बिल्कुल अमीर होगा, ये तो बिल्कुल गरीब होगा। ये नहीं होगा कि बीच वाला है, आधा अमीर है आधा गरीब है, शाम को खाने के लिए ढेर सारा है पनीर खाएगा और सुबह खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी, ये नहीं होता है। अगर वो अमीर है तो बहुत तगड़ा अमीर हो जाएगा, गरीब है तो गरीब ही रहेगा। 2 लोगों में कंपेयर किया जाता है। कंपेयर का मतलब तुलना किया जाता है। अब ये 2 लोग में अगर कंपेयर करेंगे तो इसमें से बड़ी भिन्न बताना है ना। अभी तक इनमें दोनों में बड़ा कौन है, 5/6 बड़ा है ना। अभी तक ये दोनों में बड़ा कौन है, 5/6 बड़ा है ना। अभी क्या बचा हुआ है, 3/4 बचा हुआ है। अब इन दोनों में कंपेयर करिए, क्या 5 चौको कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 6 त्रिक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 5/6। तो हम लोग देख देंगे बड़ी भिन्न बराबर क्या लिखेंगे, बड़ी भिन्न बराबर क्या लिखने वाले हैं, बड़ी भिन्न बराबर हम लोग लिखने वाले हैं 5/6। यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। सॉरी, अगर 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 भिन्न वाला तो आपको क्या करना है, 2-2 को कंपेयर करके तीसरे से कंपेयर कराना है। अगर 4 भिन्न में पूछा जाएगा तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन करना है। मैं ये एक क्वेश्चन आपको 4 भिन्न वाला बता रहा हूं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन राइट कर रहे हैं, जैसे आ गया 2/3 कामा 4/6 कामा 3/5 कामा 2/4 में बड़ी भिन्न बताओ। क्या बताओ, में बड़ी भिन्न बताओ। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमने बताया 2 लोग में कंपेयर करेंगे। तो आइए 2 लोग में सबसे पहले कंपेयर करते हैं। इनमें दोनों में सबसे पहले करेंगे 6 दूनी कितना होता है, 12 होता है। अगर देखेंगे 4 तिहाई कितना होता है, 4 तिहाई 12 होता है। 6 दूनी होता है 12, 4 तिहाई होता है 12। ये दोनों क्वेश्चन क्या हो गए, ये दोनों क्वेश्चन बराबर हो गए। क्या ये दोनों ही बराबर होने वाले हैं? तो आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, दोनों में कोई एक ले लीजिएगा। दोनों में क्या करेंगे, कोई एक ले लेंगे। अभी देखेंगे हम लोग क्या करने वाले हैं। अगर हमने 2/3 को ले लिया, क्या ले लिया, 2/3 को। अब कंपेयर किससे कराएंगे, 3/5 से कराएंगे, ठीक है। तो अब क्या आने वाला है, 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और 5 दूनी क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तब इनमें दोनों में बड़ा कौन सा, 3/5 ना। तो 3/5 का फिर से कंपेयर किसमें करेंगे, 3/5 का 2/4 में करने वाले हैं। हम लोग यहाँ नीचे लिख लेते हैं, 3/5 का किससे करने वाले हैं, 3/5 का 2/4 से करने वाले हैं। देखिएगा अब क्या करेंगे, 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब इसमें बड़ा कौन है, 3/5। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, बड़ी भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बड़ी भिन्न बराबर हो जाएगा 3/5। बड़ी भिन्न बराबर क्या आ जाएगा, बड़ी भिन्न बराबर 3/5। अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों 2 या 3 में पूछा जाएगा, इतना बड़ा आपसे नहीं पूछा जाने वाला। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से आरोही और अवरोही क्रम भिन्न का लिखना। सेम ऐसे ही करते हैं दोस्तों। आइए थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपसे आरोही क्रम पूछा जाएगा तो कैसे सॉल्व करने वाले हैं? जैसे आ गया 1/2 कामा आ गया 3/4 कामा आ गया कितना आ गया 5/8 आ गया कामा आ गया 2/9 आ गया 2/9 को आरोही क्रम में लिखो। को आरोही क्रम में लिखो, लिखेंगे को आरोही क्रम में लिखो। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आरोही क्रम में लिखो, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए क्रम में लिखो, ये आएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है दोस्तों। सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम का मतलब दोनों में सबसे पहले छोटा देखेंगे। दोनों में क्या देखेंगे, सबसे छोटा कौन सा भिन्न है। अगर आप छोटा भिन्न की बात करने वाले तो इसमें से सॉल्व करेंगे। 4 का नाम कितना होता है 4, और 3 दूना कितना होता है 6। इनमें दोनों में छोटा कौन है, इनमें दोनों में छोटा कौन है, 1/2 छोटा है ना। अब 1/2 का किसमें करेंगे, 5/8 में करने वाले हैं। क्या 1/2 का क्या करने वाले हैं, 5/8 में। तो 8 का नाम कितना होता है 8, और 5 दूनी कितना होता है 10। अब बात करते हैं इनमें दोनों में छोटा कौन है, 1/2। 1/2 छोटा है ना। अभी बात बचा क्या हुआ है, 2/9। अब बात करते हैं 9 का नाम कितना होता है 9, और 2 दूने कितने होते हैं 4। तो इसमें दोनों में छोटा कौन है, 2/9। तो हम लोग लिखेंगे छोटे भिन्न बराबर क्या लिखेंगे, आपको क्या लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। क्या लिखना है, सॉरी आपको क्या लिखना है, सबसे छोटा भिन्न क्या आ गया, सबसे छोटा भिन्न आ गया 2/9। अगर आप आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही
क्रम में लिखेंगे तो आप आरोही क्रम में लिखने वाले हैं, तो आरोही क्रम में सबसे छोटा भिन्न का आ गया 2/9। अगर 2/9 आ गया तो 2/9 का काम खत्म हो गया। अब आप क्या करने वाले हैं, 3 में कंपेयर करेंगे। क्या करने वाले हैं, 3 में कंपेयर करेंगे। जैसे ही 3 में कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं 3 में कंपेयर करने के लिए 2 दूना कितना होता है, 4 का नाम कितना होता है 4, और 3 दूनी कितनी होती है 6। अब ये क्या आ गया 4/6, ये 1/2, 1/2 बड़ा है ना, क्या 1/2 उससे छोटा है, और ये क्या है, ये 5/8। इसमें करेंगे तो 8 का नाम 8 और 5 दूनी 10। दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा 1/2, दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा 1/2। अगर तीसरे नंबर पे बचे कौन, ये दोनों भिन्न ना, कितना बचा 3/4 बचा और कामा 5/8 बचा। अब इनको दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 3 कितना होता है 24 और 5 चौको कितना होता है 20। तो अब इनमें दोनों में छोटा कौन है 5/8। तो अब हम लोग लिखेंगे 5/8 और लास्ट में क्या लिखने वाले हैं, लास्ट में लिखने वाले हैं 3/4। तो दोस्तों ये था, हमने क्या सीखा, ये हमने आरोही क्रम सीखा। आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटा कौन। अब देखिए इसमें 4 2 दूना 4, 9 का नाम 9, ये छोटा, 8 दूनी 16, 9 5 45, ये छोटा, 4 दूनी 8, 9 3 27, ये छोटा। अब देखिए इसमें 8 का नाम 8, 5 दूनी 10, ये छोटा, 4 का नाम 4, 4 का नाम 4, 3 दूनी 6, ये छोटा, 5 चौको 20 और 8 3 24, कौन छोटा, ये छोटा। बहुत आसानी से अगर आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे ना तो आपको बहुत जल्दी से समझ में आने वाला। जब जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन किया ना, सेम मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं, बहुत अच्छी तरीके से, बिल्कुल इजीली सॉल्व होने वाला है। आइए दोस्तों हम लोग लिखते हैं एक क्वेश्चन और अच्छा खासा आपके स्क्रीन पे। जैसे आ गया 2/5 लिखेंगे, 3 हम लोग लिखेंगे 7, 4 हम लोग लिखेंगे, कितना लिखने वाले हैं 4 हम लोग लिखेंगे यहाँ 8, और को आरोही क्रम में लिखो, 3 को ही ना, को आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखो। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये बहुत आसानी से हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखते हैं अभी कैसे लगता है। 7 3 कितना होता है, 7 दूनी 14 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं 7 5 3 कितना होता है 15। इनमें दोनों में छोटा कौन हुआ, इनमें दोनों में छोटा कौन हुआ। सबसे पहले यहां लिख लेंगे, क्या लिख रहे हैं हम लोग, आरोही क्रम। क्या लिख रहे हैं, आरोही क्रम। अगर बात करते हैं आरोही क्रम में, इनमें दोनों में छोटा कौन हुआ भाई, 7 दूनी 14 हो गया, 5 3 15 हो गया। इनमें दोनों में छोटा 2/5 ना। अब 8 दूनी कितना होता है 16 और 5 चौको 20 होता है, 8 दूनी 16 और 5 चौको 20, तो 16 बड़ा कि 20, तो ये वाला ना। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं 2/5 लिखने वाले हैं। और 8 3 कितना हुआ, 8 3 24, तो 7 चौक कितना हुआ 28, तो कितना बड़ा हुआ 24, तो 3/7 हुआ और 4/8 हुआ। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए बहुत आसानी से। 7 दूनी कितना हुआ 14, 5 3 कितना हुआ 15, ये छोटा, 8 दूनी 16 हुआ, 5 चौको 20, ये छोटा, ठीक। अब दोनों में 8 3 24 हुआ, 7 चौक 28, कौन सा छोटा, ये छोटा, लास्ट में ये आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आरोही क्रम हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट बात करने वाले हैं सर इसी ऐसे ही क्वेश्चन को आप डायरेक्ट बता दीजिए अवरोही क्रम में, तो अगर आप सेम अवरोही क्रम इसका लिखना चाहेंगे तो मैं आपको आसानी से बता सकता हूं। देखता हूं आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लेता हूं थोड़ा सा, देखिए ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। अगर इसी क्वेश्चन को आप क्या लिखने वाले हैं, इसी क्वेश्चन को आप अवरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक है। अगर बोलेंगे सर इसी को अवरोही क्रम में लिख दिए, 2/5 है, कामा है 3/7 है, कामा है 4/8 है, को अवरोही क्रम में लिखो। किसमें, को अवरोही क्रम में लिखो। अगर इस क्वेश्चन को आप अवरोही क्रम में लिखेंगे तो कैसे लिखने वाले हैं, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा। थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रहे हैं। ये देखिए ये इसका ये आंसर हो गया। अगर ये क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर ले रहे हैं, ठीक है। अगर ऊपर ले रहे हैं, देखिएगा ये आ गया आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन। अगर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग क्या लिखने वाले हैं, अवरोही क्रम। अगर अवरोही क्रम की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा ना। अवरोही का मतलब क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ी भिन्न लेंगे। अगर बड़ी भिन्न लेंगे तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा मैं ले रहा हूं आपके स्क्रीन पे, दूसरा थोड़ा सा पेन चेंज कर लें। देखिएगा अब इसमें दोनों में बड़ा कौन है, 7 दूनी कितना होता है, 7 दूनी होता है 14, ठीक है, और 5 3 कितना होता है 15, दोनों में बड़ा कौन 15। अब बात करते हैं 8 3 कितना होता है 24, 8 3 24, 7 चौक 28, बड़ा कौन है 4/8 ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा 4/8, कामा। अब देखिए दोनों में कंपेयर करिए, 7 दूनी कितना हुआ 14 और 5 3 कितना हुआ 15, तो उससे बड़ा कौन है 3/7, क्या है उससे बड़ा 3/7। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, जो बटा 3। अब इसमें बात करिए, देखिए सबसे बड़े भिन्न है कि नहीं है। 7 चौक कितना हुआ 28, 8 3 कितना हुआ 24, ये 28 बड़ा हो गया।
अब बात करते हैं 5 चौको 20, 8 दूनी 16, 20 बड़ा है कि 16, तो 20 ये 20 बड़ा हो गया। अब ये दोनों में पानते हैं 15, 7 दूनी 14, तो ये बड़ा हो गया। दोस्तों ये होता है, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं। ये था दोस्तों आरोही अवरोही छोटा बड़ा सारे हमने क्या एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। अगर आपसे हमने पॉइंट के भी कर दिए, एक क्वेश्चन मैं आपको एक पॉइंट वाला और एक ये वाला भिन्न वाला क्वेश्चन दे रहा हूं SW में। दोस्तों SW का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, इससे ये पता चलता है आप सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं। अगर आंसर नहीं देंगे तो ये मैं समझूंगा कि आप नहीं सीख रहे हैं। दोस्तों अगर आप जितना ज्यादा पेन चलाएंगे उतना ज्यादा सीखने वाले हैं। अगर नहीं चलाएंगे, आपने वीडियो को ऐसे चला के रख दिया, उसके बाद रील पे रील सरकाए जा रहे हैं, ये पढ़ाई का कोई तरीका नहीं होता। इससे दोस्तों टेट नहीं पास होने वाला है आपका, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इससे टेट बिल्कुल नहीं पास होने वाला है। टेट पास करने के लिए आपको पेन चलाना पड़ेगा, आपको मैथ करना पड़ेगा, बिना करे नहीं आएगा दोस्तों। आइए हम सबसे पहला क्वेश्चन एक दे रहे हैं आपको स्क्रीन पे आपके। अगर क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, देखिएगा मैं दे रहा हूं थोड़ा सा, जैसे क्वेश्चन क्या दे रखा है 0.72 कामा 0.227 कामा दे रखे 0.2227 कामा दे दिए 0.77 को आरोही क्रम में लिखो, को आरोही क्रम में लिखो। एक अपना ये पॉइंट वाला हो गया। एक क्वेश्चन मैं और आपको देने वाला हूं, देखिएगा 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैं राइट कर रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन हो गया 2/3 कामा 6/7 कामा 8/3 कामा 9/4 को अवरोही क्रम में लिखो, को अवरोही क्रम में लिखो। दोस्तों ये 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अभी मत करिए, क्योंकि अभी स्लाइड बहुत तेज चल रही है, मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कमेंट करते हैं तो मैं नहीं देख पाता हूं। दोस्तों पढ़ाने के चक्कर में थोड़ा सा कहीं कंटेंट गलत ना हो जाए, कोई ऐसी ट्रिक ना रह जाए जिससे मैं आपको ना बताऊं और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत हो। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में थोड़ा सा कम आती है तो आप इसको दोबारा तिबारा करके देख लीजिएगा। दोस्तों ये सबसे शॉर्ट ट्रिक में मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, गणित को उंगलियों में डांस कराएंगे। देखते हैं दोस्तों 30 में 30 कैसे नहीं आने वाले हैं। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।